बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीरा जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को अच्छा रखे, सेहतमंद रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, खुश रहना तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने इर्द गिर्द नज़र डालनी पड़ती है, आप किन किन चीज़ों से खुश होते हैं। आप दूसरों को खुश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बहुत आसान हो जाएगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। और हमेशा शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी हैं उनका आप शुक्र करें, जो नहीं दिया उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें। डेफ़िनेटली वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी जब अल्लाह ताला ने हमें दी नहीं। तो हमेशा शुक्र अदा करते रहें। शुक्र का कलमा जब हमारी ज़बान पे होता है तो यकीन तौर पे खुशी हासिल होती है। और दूसरे हमेशा एक दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला हमें हसद से दूर रखे, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजें। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रोज़मर्रा की हर वक्त की दुआओं में शामिल रहना चाहिए। ताकि हम ये दुआएं करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके इर्द गिर्द चीज़ें खुद ब खुद आपको लग रहा होता है कि अच्छी हैं। और जहाँ आप थोड़े से भी नेगेटिव होते हैं तो अच्छी चीज़ें भी आपको बुरी लग रही होती हैं। तो हमेशा आप पॉजिटिव सोचें। थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि हम लोग भी इंसान है, कोई फ़रिश्ता हरगिज़ भी नहीं है। कहना आसान होता है हर बात को, लेकिन करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं, हम इंसान हैं और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। हर काम आप मुमकिन कर सकते हैं अगर आपके अंदर एक विल पावर मौजूद हो और सबके लिए आप अच्छा सोचते हैं तो डेफ़िनेटली कर लेंगे। आज प्रोग्राम में क्या बनाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछेंगे जी वीकेंड पे आपने क्या क्या चीज़ें ट्राई की, और अगर नहीं ट्राई की तो आप हमेशा ट्राई किया करें ताकि आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाएं, बेहतरीन हो जाए। नहीं तो कुछ नहीं तो आप टिक मार्क करके रख लिया करें कि जी आप पूरे महीने के आखिर में एक दफ़ा आप कुछ चीज़ें ऐसी ट्राई करें जो आपको प्रोग्राम में अच्छी लगी। अपने प्रोग्राम में आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं कुछ टर्किश चीज़ें बना रहे हैं। टर्किश जो है स्पाइसेस जो हैं, बड़े स्पाइस लेवल जो है इनका बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट फ्लेवरफुल होता है। फ्लेवर बहुत अच्छे होते हैं। जैसे इसमें कि हम सुमक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ही एक अच्छी सी खटास होती है और ये बेरीज़ होती है एक तरह की जो बहुत खाने में मज़ा देती हैं। अमूमन सैलड वगैरह में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आज हम बनाएंगे टर्किश चिकन शीश कबाब कह सकते हैं, शीश तहूक आप कह सकते हैं। इसके अलावा हम बनाएंगे स्टफ़्ड एग प्लांट यानी बैंगन। अब आपने देखा कि बैंगन जो है कितनी जगह इस्तेमाल, हर कुज़ीन में इसका इस्तेमाल है। हर कुज़ीन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं बैंगन को, जैसे कि चाइनीज़ है, इटालियन है, टर्किश है। इसके अलावा कुछ हमारे अपने खानों में तो इसका इस्तेमाल बहुत ही किया जाता है और बहुत पसंद भी किया जाता है। तो बिल्कुल बनाइएगा इन दोनों रेसिपीज़ को, और बड़ा अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है, आपको यकीनी तौर पर बहुत ही पसंद आएंगी। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि स्टफ़ एग प्लांट जो है उसको हम पहले कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास ये बैंगन मौजूद है। इसको अब आप देखिए थोड़ी सी देर मैंने इसको रखा है तो हल्का आपको लग रहा है हल्का सा ये काला पड़ गया है। देखिए मैं आपको एक काट के भी दिखाऊंगी। इस तरह से काट के अंदर से आपने इसको हॉलो कर लेना है। तो ये मैंने 4 पीस करके रखे हुए, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी हम फिलिंग बनाएंगे, लेकिन साथ ही आपको बता भी देते हैं कि आप किस तरह से काटें, कोई मुश्किल नहीं है ये भी। तो इसके लिए हमें 2 छुरियाँ चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप सिंपल ये कीजिएगा कि इसको लंबाई में, ठीक है ना, लंबाई में इस तरह से आपने कट करना है, सही। ये थोड़ा सा बचा के अपने आप को इस तरह से आप कर लीजिएगा तो ये सेंटर से इस तरह से आ जाएगा, सही है। उसके बाद आप छोटी वाली नाइफ़ से इस तरह से आपने साइड छोड़नी है थोड़ी सी, जैसे कि दीवार जो है इसकी थोड़ी सी हमने बना के रखनी, ये सिंपल, ये सही, ताकि फिलिंग भी तो इसके अंदर होगी ना। और ये कर लेंगे इस तरह से, किया हमने, ये किया। और अगर आपके पास, अगर नहीं बल्कि अब तो होता ही ये छोटा स्पून जो है, बल्कि आप इसको हाथ से ही निकालेंगे तो ईज़ीली निकल जाएगा। ये देखा आपने कितना ईज़ीली ये हमारा जो है पूरा क्लीन हो गया है, सही है। इसको थोड़ा सा हम बीज निकाल लेते हैं, इसके इस तरह से क्लीन कर लेते हैं। थोड़े बहुत रह जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने बना लेना है और फिर इसकी हम फिलिंग बनाएंगे, सही है। तो मेरा ख्याल है इतना आसान तरीका है, डेफिनेटली आपको काफ़ी इसमें जगह है। इसको हम पहले काम ये करते हैं कि इस पे हम थोड़ा सा लगाएंगे ऑलिव ऑयल। क्या क्या चीज़ें लगाएंगे हम आपको बताते हैं। इसमें हम इसको मैं काम करती हूँ कि इसमें डाल लेती हूँ पैरिस की डिश में। इसमें हमें चाहिए होगा ये ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल तकरीबन एक के लिए 1
टेबलस्पून आप ले सकते हैं, ठीक है। आप आगे पीछे सारा आपने अच्छे से डालना है। ये गया ऑलिव ऑयल, और इसके बाद हम डालेंगे इस पर नमक, थोड़ा सा बस ये काम कर ले। ये चला गया, और इसके बाद में इसको अवन में थोड़ा सा हम क्रश किया हुआ लहसुन भी ले लेते हैं। अगर चाहें तो आप मर्ज़ी डालें, मर्ज़ी मत डालें। ये मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ही। अच्छा, इसको अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा हाथ से भी करके अवन में इतनी देर के लिए रखेंगे कि हल्के सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, लेकिन एक आ गया छोटे से ब्रेक करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको तमाम चीज़ें करके दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और कुकिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि आपको कोई एक इनाम भी दे दिया जाए। और आज का हमारा क्या गिफ्ट है, हमारा आज का गिफ्ट है जनाब ये बड़ी ज़बरदस्त सी NS की इस्त्री जो आप देख रहे हैं कि आयरन पीछे रखी हुई है। और सवाल का हमारा ये है कि आपने बताना है बैंगन का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन इंग्लिश में इसके 3 नाम हैं। आपने जल्दी से बताना है कि इसके इंग्लिश में 3 नाम कौन कौन से। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त था ये गिफ्ट जो मेरे पीछे रखा हुआ है, ये आपको मिल सकता है बिल्कुल जनाब लकी ड्रॉ में। और बैंगन जो है वो ऑलमोस्ट हो गए, ठीक है। अब इसको मैं निकाल रही हूँ। नहीं, थोड़ा सा होगा, सॉरी, मैं इसकी साइड। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें मैंने काम ये भी किया था, मैं जो भूल गई थी मैरिनेशन में, इसमें ऑलिव ऑयल था, थोड़ा सा लहसुन था, नमक था, इसके अलावा हमने दालचीनी का पाउडर डाला था इसमें, और ज़ीरा पाउडर डाल के हमने मिक्स किया और हमने इसको पूरा अच्छे से लगा दिया, अवन में रख दिया कि सॉफ्ट हो जाए। अभी हम इसकी फिलिंग करेंगे, लेकिन फिलिंग से पहले हमारी जो चिकन शीश है इसकी रेसिपी पे आ जाते हैं। इसके लिए बोनलेस चिकन मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है, ½ kg बोनलेस चिकन, ठीक है ना। ये देखें, इतने बोनलेस चिकन के हमें इस तरह के पीसेस हमें करने हैं, ठीक है। ये मैंने कर लिए। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। ½ kg मेरे पास चिकन है। ये गया लहसुन, 2 जवे 3 जवे आप लहसुन के लीजिएगा, लहसुन का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें दही, तकरीबन ½ कप, ये दही का चला गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस, ये चला गया लेमन जूस, तकरीबन 1 लेमन का आप जूस ले लीजिएगा। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें, क्या डालेंगे हम इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे, नहीं सॉरी ये रहा पेपरिका पाउडर डालेंगे। ये गया इसमें पेपरिका पाउडर, सही। इसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चला गया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है टमाटो प्यूरी। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून, 1 और ये 2 टेबलस्पून भर के हमने वो डाल दिया। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, जो मैंने अभी तक नहीं। इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन रही है। ये गैस में नमक जायके के मुताबिक तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें डाला है। इसके अलावा ऑयल भी आप इसमें थोड़ा सा डालिएगा ताकि बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट हो जाए और आपकी जो चिकन है वो अंदर तक अच्छी टेंडर हो जाए। 2 टेबलस्पून आपने इसमें डाला ऑयल। अब ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है कि इसमें आप ऑयल नट शामिल करें, आप इसको इसी तरह से बनाइए। और इसके अलावा हम इसमें शिमला मिर्च है, इसके अलावा मेरे पास मौजूद है प्याज है, इसको स्क्यूअर्स में लगाएंगे। अगर आप डाइट पे हैं या डाइट कॉन्शियस हैं, ऑयल हरगिज़ भी मत डालिएगा इसके अंदर, कोई ज़रूरत नहीं। और अच्छे से सैलेड के साथ हम इसको सर्व करेंगे। इसके अलावा तहीनी पेस्ट हम बनाएंगे, तहीनी सॉस बनाएंगे, उसकी इंग्रेडिएंट भी आपको बता देते। अच्छा, इसको मैरिनेट करके हम कम से कम आधा घंटा रखेंगे, अपने घर में भी रखेंगे तो ½ एन आवर तक। ये चला गया। अच्छा जी, कॉलर हैं, उनसे बात भी करते हैं और साथ साथ ही हम बताते हैं कि जो तहीनी सॉस है उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। ये देखें जी, मेरे पास दही है, ठीक है। दही के अंदर हम डालेंगे तहीनी सॉस, यानी तिल का जो पेस्ट है वो उग जाएगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून। क्रश किया हुआ लहसुन तकरीबन 1 टीस्पून। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक। और कॉलर से बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, स्मीना आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरी आपसे इतने लंबे अरसे के बाद बात हो रही है। ये जब फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी तब हुई थी जब आप हज करके मॉर्निंग शो में फर्स्ट टाइम आई थी हज करने के बाद। अरे वाह, तब से आप तक कितनी कोशिश के बावजूद आपके प्रोग्राम में कॉल ही नहीं मिलती। चले नहीं देखें, कॉल मिल गई। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप माशाल्लाह इतने अरसे से मुझे देख रही हैं और फिर आपने यहाँ पे भी कॉल की, बेहद शुक्रिया। सवाल का जवाब देंगे आप? बिल्कुल दूंगी जी जी। बैंगन को एग प्लांट कहते हैं, ब्रिंजल कहते हैं और उबरजाइन भी कहते हैं।
चल ठीक है, सही है जी, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए और अब देखते हैं कि लकी ड्रॉ में किसका नाम आता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, देखिए माशाल्लाह से हमारे कॉलर कितने अच्छे हैं कि दूर दूर से और इतने इतने अरसे तक हमें याद रखते हैं और हमें कॉल करते हैं। अच्छा जी, ये मैं तहीनी सॉस बना रही थी, इससे मैंने डाला तिल का तेल, डाला नमक, डाला लहसुन क्रश किया हुआ डाला और दही था मेरे पास 3/4 कप था। इसमें ज़रा सा मैं पानी शामिल करूँगी क्योंकि हल्की सी मुझे इसमें क्रीमीनेस कम लग रही है, तो पानी डालूँगी तो अच्छा और मिक्स हो जाएगा। ये कैसे पानी, तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी चला गया। इसको हम मिक्स करते हैं। ये हम इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे, चिकन शीश जो बनेगी उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। चलो जी, अब ये बहुत अच्छा सा क्रीमी इसका टेक्सचर हो गया। नमक टेस्ट कर लीजिएगा, लगता है कि कम है तो आप डाल सकते हैं। तहीनी पेस्ट नहीं है तो आप उसको तिल को ऑलिव ऑयल के साथ बारीक सा पीसिएगा और फिर इसमें शामिल कर दीजिएगा। वैसे तो हुम्मस वगैरह हम जब बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, तो डेफ़िनेटली आप लोगों के पास होगा, लेकिन जब भी लेकर आए तो आपने काइंडली उसको उसमें आपको फ्रिज में रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ये हमारा सॉस तैयार हो गया। तो अब मैं देख लेती हूँ कि हमारे जो बैंगन हैं वो किस स्टेज पर पहुँचे। वाह, बहुत ही अच्छे, ये बड़े अच्छे से हो गए, ये देखें बड़े ज़बरदस्त, ये देखें सॉफ्ट भी हो गए हैं, ये सॉफ्ट भी हो गए हैं, यानी खाने में आएंगे आराम से आपके ना, ये हो गए हैं। अब इसकी बना लेते हैं फिलिंग, ठीक है ना। फिलिंग बना लेंगे और उसके बाद बाकी का हम काम करेंगे। फिलिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, क्योंकि फिलिंग को थोड़ा मैं ठंडा करूँगी, उसके लिए मैं एक फ्राइंग पैन ले लेती हूँ। चलो जी, आ गया फ्राइंग पैन। इसमें डालेंगे हम ऑयल, तकरीबन एक और डाल देते हैं, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया। ये ऑयल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज हम लेंगे एक अदद छोटी सी प्याज लेंगे। और आजकल प्याज आपको पता है कितनी महंगी प्याज हुई हुई है, लेकिन बहरहाल उसका इस्तेमाल तो हमें चाहे करना होता है तो हम करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्याज जब भी आप काटते हैं तो आप उतनी ही इस्तेमाल के लिए काटें जितनी आपको ज़रूरत है, वरना क्या होता है ज़रा सा भी आप ज़्यादा काट लेते हैं, उसको आप फ्रिज में रखते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जब भी आप उसको प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो इतनी ही काटें जितनी आपको ज़रूरत है, और अगर ज़्यादा बच जाती है तो या तो उसको आप पीस के फ्रीज़र में रख दें या फिर आप उसको फ्रिज में ना रखें। ओवरनाइट अगर वो पड़ा रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। ठीक है जी, ये हो रहा है प्याज जैसी, इसमें सारी चीज़ें हम, ठीक है ना। ब्रेक आ गया, ओहो, चलें एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक काम करती हूँ, पुदीना काट लेती हूँ और साथ ही आपसे सवाल पूछेंगे कि बैंगन को इंग्लिश में कितने नाम है भाई इसके, कई नाम है उसके, तो जल्दी से आप हमें बताइए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छी सी। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर हम इसकी फिलिंग जो है तैयार करें। ये मैंने 2 टेबलस्पून में तेल में मैंने शामिल किया था एक अदद छोटे साइज़ का प्याज। अब बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बॉईल किया हुआ नमक डाल के हमने कीमा बॉईल कर दिया था, 1 कप कीमा। इसके अलावा 1 कप ही जाएंगे इसमें चावल, बॉईल किए हुए चावल, बड़ी ही कोई ज़बरदस्त रेसिपी है। टमाटर चॉप किए हुए ये चले गए। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पुदीना काट के रखा था, ये पुदीना हम इसके अंदर पूरा शामिल करेंगे। वाह, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, ये गया ज़ीरा पाउडर इसके अंदर। फिर इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे पेपरिका। नमक मैं इसलिए डाली कि मैंने सारी चीज़ों में नमक शामिल किया हुआ है। ये गया इसमें पेपरिका। अगेन हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे इसमें दालचीनी का पाउडर, ठीक है ना। दालचीनी का पाउडर डाल के अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। चूँकि कीमा मेरे पास बॉईल हुआ हुआ है, चावल बॉईल हुए हुए हैं, तो इसमें आपको ऐसा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम बस सिर्फ मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवरफुल इसकी स्टफिंग जो है ये तैयार हो गई। अब इस स्टफिंग को मैं बाहर निकाल के रख लेती हूँ। ये टमाटर से कटरे डाल ही देते हैं, अच्छे लग रहे हैं ये। चलें, या 1 अदद टमाटर मैंने लिया था, ठीक है। ये हमने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं एक काम करती हूँ, प्लेट में निकाल लेती हूँ और बस फिर हम क्या करेंगे, इसके हम फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग बेहद आसान है, इसमें आपने देखा फिलिंग करके हमें एज इट इज़ ही सर्व करना है। साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से पिस्ते, बारीक कटे हुए पिस्ते, ठीक है ना। टर्किश रेसिपी है तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसमें एक रिचनेस लेकर आएगी। चलो जी, ये फिलिंग होगी, मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं अपना बाकी काम करूँगी। सही है जी।
और काम करते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं, ये चीज़ें हटा देते हैं। और यहाँ पर एक हम ले लेते हैं, अभी ये ज़रा गर्म भी हो रहा है। चलो जी, एक प्लेट ले लेती हूँ मैं, एक प्लेट, और इसमें अब हम फिलिंग करेंगे। सिंपल, कुछ भी नहीं है। ये देखें इस तरह से, ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आपकी टेबल पे होगा ना तो आप देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा। ये क्या, और थोड़ा सा ये, बस जितनी फिलिंग आपको अच्छी लगती है, जितनी एक बैंगन के अंदर आ सकती है, इतनी फिलिंग आपको करनी है। ये हो गई। और ये थोड़े से मेरे पास पिस्ते रखे हुए बारीक कटे हुए, ये हम एंड में शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से। चलें जी, ये हमारी रेसिपी एक कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, ब्रेक टाइम में जो मेरे पास रखे हुए उनको भी फिल करूँगी और उसको सर्व करेंगे हम अच्छे से सैलेड के साथ। आप खाइएगा, आपको बहुत मज़े के लगेगा। सवाल भी आज का हमारा यही है कि आपने हमें ये बताना है कि बैंगन, उसके हर चीज़ का कोई ना कोई इंग्लिश में नाम होता है, तो आपने बैंगन के इंग्लिश में नाम बताना है। बैंगन के इंग्लिश में कितने नाम हैं और कौन कौन से, ठीक है जी। अब हम एक काम करेंगे कि ये जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई है, इसको स्क्वेयर्स में लगा लेते हैं। स्क्वेयर्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही मेरे पास मौजूद है क्या चीज़, यहाँ पे मौजूद है मेरे पास प्याज है, इसके अलावा हमारे पास शिमला मिर्च है। इसमें इसके हम क्यूब कट हमने करके रखी हुई है, इसको हम करेंगे। और साथ ही कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं, आप ट्राई करती हैं? बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, से कॉल लगती है आपकी। चले, बहुत शुक्रिया जी, कॉल लग गई। अब बताइए आप क्या कहना चाहेंगी, सवाल का जवाब दीजिए बेटा। जी, आपने उसका बैंगन के नाम पूछे है ना? जी जी, बैंगन के नाम पूछे। जी, एक ब्रिंजल कहते हैं, ब्रिंजल, ओबरजान, हाँ, एग प्लांट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके नाम, आपने जो नाम बताएं वो हम तक पहुंच चुके हैं। और क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? कोई आप ऐसी रेसिपी पूछना चाहती हैं जो आपका दिल चाहता हो कि ये प्रोग्राम में बनना चाहिए? कुछ है ऐसा जहन में? ओ, हमारी कॉलर जो हैं वो जा चुकी हैं। ये देखिए जी, बस सिंपल हमने ये करना है, सही है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं और साथ साथ मसाला फिर हम ऊपर से लगा देंगे ऐसे करके। फिर इसको हम करेंगे ग्रिल, ठीक है। और जितनी सब्ज़ी, अगर आपको ज़्यादा पसंद, सब्ज़ी से मेरा कि शिमला मिर्च, प्याज आपको अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत मज़ा आता है अगर आप डालें और उसके बाद ग्रिल करें तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार लगने लगती हैं तमाम चीज़ें। और इस फॉर्म में बच्चे भी शौक़ से ये चीज़ें खा लेते हैं, जो कि बच्चों को सब्ज़ियाँ खाना चाहिए। और आपको चाहिए कि अब हम इतनी नई नई आपको रेसिपीज़ बताते रहते हैं बच्चों के लिए, तो काइंडली आप लोग बच्चों के लिए वो रेसिपी बनाया करें ताकि बच्चे वेजिटेबल्स जो है चाइनीज़ के अलावा और तरीके से भी खा सकें। अब जैसे हम पाव भाजी बनाते हैं, पाव भाजी एक ऐसी डिश है कि जिसमें आप सारी सब्जियां डाल के उसको पूरा मैश कर देते हैं और फिर उसमें बहुत सारा मक्खन डालते हैं, क्रीम डालते हैं और मसाले डालते हैं, तो बड़ी मज़ेदार हो जाती है। आप इस तरह की रेसिपी बनाइए ताकि टेस्ट डेवलप हो जाए। फिर आगे आप उनको जो है बैंगन आलू, टिंडे गोश्त, लौकी गोश्त, ये आप उनको खिला सकते हैं क्योंकि उनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। ये मैं एक बात कह रही हूँ, सिर्फ थोड़ी सी मजाक की बात थी, लेकिन बारह आप कोशिश किया करें ताकि बच्चे जो हैं सब्ज़ियाँ खाएं। अमूमन मैंने नोट किया है कि पिज़्ज़ा में भी अगर देखा जाए कि अगर सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं तो बच्चे जो है ना फ़ौरन छोड़ देते हैं और नहीं खाते हैं उसको। तो बहरहाल खिलाने की कोशिश करें, ये माओं का, घर वालों का काम होता है। बहरहाल कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला, आप कोशिश करते रहें। सही है जी, चलें जी। ये इसी तरह से हमने सारी लगानी है और लगाने के बाद मैं ग्रिल पैन ऑन करूँगी और ग्रिल पैन गरम करूँगी और उसके बाद हम इसमें गरम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फटाफट ये ग्रिल हो जाएंगी। उसके बाद हम सैलेड की चीज़ों को मिक्स करेंगे, उसमें सुमक डालेंगे, कैसे डालेंगे ये आपको बताएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवाल का जवाब आपने हमें देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है बैंगन के 3 इंग्लिश में नाम। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये देखें जी, हमारी स्क्वेयर्स जो है ये तैयार हो गई हैं और ये बैंगन जो थे इसको भी मैं कंप्लीट कर रही थी, तो साथ साथ ये भी करते चले जाते हैं और साथ ही हमारी ये भी हो गई, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही अब मैं आपको बता दूं कि हमें सैलेड में हमें क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये भी तकरीबन हो गया। फिर बाकी के 2 जो है हम अगले ब्रेक में कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देखिए ये आसान सा काम था, लेकिन ये फिर भी मैं चाह रही थी कि आपके सामने होना चाहिए। और साथ ही स्क्वेयर्स जो हैं इनको अब हम टर्न कर लेते हैं। वाह, हल्का सा अगर आप ऑयल डालना चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। अवन में ग्रिल करना चाहते हैं अवन में कर लीजिए, ठीक है जी। दोनों तरह आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ये देखिए, आँच को बहुत ज़्यादा आपने लो नहीं करना। अगर आप लो हीट पे बनाएंगे, स्लो हीट पे बनाएंगे तो क्या होगा, ये पानी छोड़ देगी और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, कलरलेस हो जाएगी। थोड़ा सा मैं डालूँगी ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया। अब आ जाते हैं सैलेड। सैलेड में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये देखिए जी, ये मेरे पास, ये देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसीलिए मैंने इनको क्या किया था, कट करके रख लिया। प्याज है, खीरा है, टमाटर है, इसके अलावा इसमें हम डालेंगे ये ऑलिव्स, ठीक है, ये ग्रीन ऑलिव्स, इसके अलावा ये ब्लैक ऑलिव्स, दोनों तरह के डाल दिए। और थोड़े से हम डालेंगे इसमें सैलेड लीफ, जिसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और थोड़े से बैंगन मैंने अलग से भी फ्राई किए। अगर आप बैंगन की ये रेसिपी नहीं बना रहे तो आप ज़रूर उसके साथ बैंगन सर्व कीजिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं। एक दफ़ा फिर इसको टर्न कर देते हैं ताकि सब तरह से अच्छे से ही कुक हो जाए। तो आई एम श्योर कि ये रेसिपी जो सिंपल भी थी और आसान भी थी, इंग्रेडिएंट कोई ऐसे नहीं थे जो आपके घर में मौजूद ना हो, ठीक है। दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है, बहुत स्लो हीट नहीं करनी। थोड़ा सा हम ले लेते हैं सैलेड लीफ यहाँ पे और इसको भी इसके साथ ही हम मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी है इसमें, काम करते हैं थोड़ा सा हम इसको पानी में इसलिए भिगो देते हैं ताकि कि थोड़ा सा क्रंच आ जाए इसके अंदर ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं, चाहे तो हाथ से भी आप इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको, ये देखेंगे। और अब क्या करेंगे, इस सैलेड में हम डालेंगे नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक चला गया। और सुमक मैंने आपको बताया था कि बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, ये टर्किश स्पाइसेस में इस्तेमाल होता है। जितने भी हम चीज़ें बनाते हैं उसमें इसकी मैरिनेशन में, शीख तहूक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सैलड में लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी अरेबिक खाने हैं उसमें जैसे आप कबाब बनाते हैं, काफ्ता कबाब बनाते हैं, उसमें इसका फ्लेवर होता है, ये मैं इसके अंदर शामिल। इसका एक खट्टा सा टेस्ट होता है। ये एक बेरीज़ होती हैं और इसको ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद ये डिफरेंट चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर। जहाँ हम नींबू का रस डालते हैं वहाँ पर हम इसमें सुमक का इस्तेमाल करते हैं। अब लोकल भी मिलने लगी, लेकिन आप उसकी जब आप लेंगे उसको तो डेट ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये कि ये जैसे अगर आप सऊदी अरब वगैरह जाते हैं तो वहाँ से लेकर आइए, दुबई से लेकर आइए, बहुत बेहतरीन होगी। और हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। चलें, आज अल्लाह ताला। आपसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है। जी बहुत शुक्रिया। जी। क्या कहना चाहेंगी? जी, आपका शो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। चलें, बहुत और शुक्रिया। जी, हम ट्राई करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा, कौन कौन सी रेसिपी आपने ट्राई, कोई एक आध रेसिपी का नाम बताइए। जी, बिरयानीज़ और जो आपने वो थाली भी किया था ना मुझे, हाँ हाँ हाँ, जी, वो जी ट्राई की थी, वो बहुत अच्छी बनी। चलें, गुड, और वेरी गुड। अक्सर आप जो मतलब बेकिंग जो करती हैं, और मुझे ज़्यादा शौक बेकिंग का है, और इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा। ट्राई करती हूँ बेकिंग की चीज़ें। चलें, और मैं बेकिंग ज़रा कम करती हूँ क्योंकि प्रोग्राम में जी। मसला सारा ये कि थोड़ा टाइम कम होता है और बेकिंग थोड़ा सा टाइम चाहती है और थोड़ी सी डिटेल भी नहीं, आप मांगती जो है। कुछ भी सिखाती हैं माशाल्लाह से सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होती हैं चलें, और बेहद बहुत अच्छे शुक्रिया, तरीके से बहुत सिखाती हैं शुक्रिया, आप। बहुत शुक्रिया अपना। अच्छा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया हमारा। ओबरजाइन कहते हैं और एग प्लांट कहते हैं और ब्रिंजल भी कहते हैं। चलें, गुड 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 जी, गुड, बहुत जी। शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बिल्कुल जनाब, अब ये हो गया, हमारा ये तैयार हो गया। बस अब इस पर मैं पिस्ते छिड़कूंगी, ये हमारी यहाँ पे हो चुकी है। इसका चूल्हा बंद कर देते। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं तमाम चीज़ों को अच्छा सा प्रेजेंट करूँगी आपके सामने। एक छोटे से ब्रेक का टाइम। सवाल आपने हमें बताना है कि ब्रिंजाल का इंग्लिश के में जो 3 नाम हैं आपने वो हमें बताने। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। स्टफ्ड एग प्लांट अज्जा, लंबे बैंगन 2 अदद, उबला बीफ कीमा 1 कप, उबले चावल 1 कप, ताहिनी पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, नमक हस्बे जायका, पेपरिका 3/4 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, दार चीनी 2 चुटकी,
कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, बारीक कटा पुदीना 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पिस्ते गार्निश के लिए, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: लंबे बैंगन लंबाई में काटकर दरमियान से खाली कर लें। अब इन पर नमक, तेल, पिसा जीरा और दालचीनी लगाकर गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि वो नरम हो जाए। फिर तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज और कुटा लहसुन सौते करें। उसके बाद बीफ कीमा, नमक, पेपरिका, जीरा और दालचीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें उबले चावल, हरा धनिया, टमाटर और बारीक कटा पुदीना डालें। साथ ही ताहीनी पेस्ट भी मिक्स कर दें। फिर से बैंगन में भरकर गार्लिक, ताहीनी सॉस और चॉप्ड पिस्ते से गार्निश करें। टर्किश चिकन शीश अज्जा: चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, शिमला मिर्च क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, पेपरिका पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, प्याज के क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, पीटा ब्रेड सर्विंग के लिए, स्लाइस फ्राई बैंगन सर्विंग के लिए, योगर्ट, ताहीनी सॉस के अज्जा, दही 3/4 कप, ताहीनी सॉस 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक 2 चुटकी, सलाद के अज्जा, जैतून स्लाइस प्याज हस्बे ज़रूरत, सुमक टमाटर खीरा हस्बे ज़रूरत, लेमन स्लाइस नमक हस्बे ज़रूरत, लकड़ी की स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन क्यूब्स पर नमक, पेपरिका पाउडर, नींबू का रस, जैतून का तेल, टोमेटो प्यूरी, दही, कुटा लहसुन और पिसा ज़ीरा लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। अब इन्हें लकड़ी की स्टिक्स पर शिमला मिर्च और प्याज के क्यूब्स के साथ लगाकर ग्रिल कर लें। योगर्ट, ताहीनी सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब सलाद के अज्जा काट कर मिलाएं और उनमें सुमक और नमक शामिल कर दें। साथ ही पीटा ब्रेड ग्रिल करके स्लाइस फ्राई बैंगन तैयार सॉस और तमाम चीज़ों के साथ प्लेटर में सर्व करें। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त से हमारे प्लेटर जो हैं फुल फ्रेश तैयार हो चुके हैं। अब इसके साथ मैंने पीटा ब्रेड भी सर्व किए। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से खाना चाहते हैं। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन पीटा ब्रेड से इसका फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा निकल। पीटा ब्रेड मैंने अभी यहीं पे आके बनाई थी। ये पीटा ब्रेड भी हमने ग्रिल करके रखी है। अच्छा, बैंगन के मुताले मैं आपको बताऊँ कि ये बैंगन जो है ना, आपको इसी तरह प्लेट में रखिएगा और फॉक से इसको एंजॉय कीजिएगा। और थोड़ा सा ये जो आप तहीनी सॉस मैंने बनाया था, इसके साथ आप इसको खाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको। क्योंकि इसमें आपने देखा ये कंप्लीट मील है। और अगर आप डाइट पे हैं या आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तमाम चीज़ों को मिक्स करो। मिक्स करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल से आप इसको बैंगन को सॉफ्ट कर लीजिए। और ये सॉफ्ट हो चुके हैं बैंगन, खाने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और इसको रूम टेम्परेचर पे आपने सर्व करना है। इसको ना ठंडा ना गर्म, किसी तरह से रूम टेम्परेचर पे सर्व कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ख़ास तौर से ये जो मील हमने तैयार किया है, इसके साथ भी आप सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि कॉम्बिनेशंस होते हैं सारे मील्स के, चाहे वो पाकिस्तानी मील हो, कोई सा भी कुजीन हो, उसका एक कंप्लीट वो होता है। कभी भी हम ये नहीं करते कि हम चाइनीज़ बना रहे हैं तो उसके साथ कभी बिरयानी बना लें या नहारी बना लें, ऐसा हरगिज़ भी नहीं करते। चाइनीज़ हम कंप्लीट मील ही तैयार करते हैं ताकि उसको खाने में आपको बहुत मज़ा आए, आपको अच्छा लगे। इसके साथ फ्राई किए हुए बैंगन भी मैंने रखे हैं। ये सैलड बहुत ज़बरदस्त सा है। इसके अलावा तहीनी सॉस जो हमने बनाया था, ये भी हमने इसके साथ सर्व किया है। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो यकीनी तौर पे आप इसको बनाएंगे तो एंजॉय करेंगे। मुझे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, आप भी इसको बनाइएगा। आपने देखा था कि इसका शिमला मिर्च का कलर बहुत ज़्यादा डाल नहीं हुआ है, हल्का सा कम हुआ है, इसलिए कि इसको मैंने मीडियम हीट के ऊपर कुक किया है। अगर हम इसको स्लो हीट पे कुक करेंगे तो क्या होगा कि चिकन बहुत पानी छोड़ेगी और शिमला मिर्च भी एकदम पानी छोड़ती है और उसका क्रंच जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ज़ाहिर है जब क्रंच ख़त्म हो जाएगा तो आपको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई एम श्योर कि ये आपको बहुत अच्छी लगेंगी, डिफरेंट लगेंगी, आप इनको बनाएंगे ज़रूर। और साथ ही हम बता दें कि आज की हमारी जो विनर हैं वो हैं लाहौर से उरूज। उरूज, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सब, बल्कि हमारे जितने भी देखने वाले थे सब ने भी हमें सवाल का जवाब दिया था। और इसका गिफ्ट जो है वो उरूज को मिला है और लाहौर से। उरूज, आपका गिफ्ट इंशाल्लाह ताला आपको जल्द ही मिल जाएगा। और आप तमाम लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, लेकिन लकी विनर तो आपको पता है एक ही होता है ना, तो एक ही लकी विनर है और इन्होंने जीत लिया है ये बहुत ज़बरदस्त है गिफ्ट।
जी जनाब, तो आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे और इसी तरह से आप हमारे साथ रहें, हमारी दुआओं में शामिल रहिए। आप हमें भी अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखें ताकि हमारा और आपका साथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत रहे। अच्छा, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कई सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनके 2-2 नाम हैं, 3-3 नाम हैं। जैसे हम भिंडी है, भिंडी को भी हम लेडी फिंगर भी कहते हैं और एक नाम और भी है, और क्या कहते हैं इसको, ये हमें बताइएगा आप। कल हम आपसे पूछेंगे और इसके बाद फिर आप हमें जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि भिंडी को लेडी फिंगर के अलावा और क्या कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत आसान सा सवाल का जवाब है, बहरहाल बताइएगा ज़रूर ना। तो आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।